यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके जन्म पर उसके ही घर में मातम मनाया गया, जिसे दुनिया ने नाकारा, गिरी हुई और बदचलन कह दिया, जिसने एक रूढ़िवादी हरियाणवी जाट परिवार में आंखें खोलीं, जहां बेटियों को बोझ समझा जाता था। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी जबरदस्ती 21 साल की उम्र में कर दी गई और जिसने बिना किसी सहारे सिर्फ अपने हौसले के दम पर उस समाज से लड़कर मुंबई की माया नगरी में अपनी पहचान बनाई, जिसे लोग सिर्फ उसके कपड़ों और बोल्ड सीन्स से जज करते रहे, लेकिन जिसने अपनी मेहनत और साहस से बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक अपना नाम पहुंचा दिया। स्वागत है आपका बॉलीवुड के चर्चे के इस एपिसोड में। ये कहानी है मल्लिका शेरावत की, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसे हर किसी ने अपनी सोच के तराजू पर तोला, मगर जिसने दुनिया को दिखा दिया कि औरत सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक सोच, एक इरादा और एक जुनून भी होती है। मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में पहले से रीमा, राइमा और रीमी जैसी कई एक्ट्रेसेस मौजूद थीं, जिससे कंफ्यूजन की स्थिति बनती। इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर मल्लिका रख लिया और सरनेम लांबा की जगह शेरावत इस्तेमाल किया, जो उनकी मां का मेडन नेम था। कहा जाता है कि उनके पिता ने नाराज होकर उनसे लांबा सरनेम हटाने को कहा था। मल्लिका पेट्रियार्कल सोच के खिलाफ एक प्रतीक बनना चाहती थीं। 2003 में मल्लिका को फिल्म ख्वाहिश में हिमांशु मलिक के साथ लीड रोल मिला। हालांकि फिल्म सीरियस थी और ल्यूकेमिया से पीड़ित एक लड़की की कहानी थी, लेकिन इसे 17 किसेस और बोल्ड सीन्स के लिए प्रमोट किया गया। इससे मल्लिका की बोल्ड इमेज बन गई, जो बाद में उनके लिए भारी भी पड़ी। 2004 में मल्लिका को भट्ट कैंप से मर्डर फिल्म का ऑफर मिला, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म की बड़ी सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन इसी फिल्म के बोल्ड सीन्स ने उनकी इमेज को लेकर विवाद भी खड़ा कर दिया। उन्हें मीडिया और इंडस्ट्री में तरह तरह के अपशब्दों से नवाजा गया। न्यूज चैनल्स पर शर्मनाक सवाल पूछे गए और पब्लिक प्लेसेस पर उनका विरोध हुआ। कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने उनके सामने अपमानजनक बातें भी कहीं। उनके पोस्टर जलाए गए और शो तक रद्द किए गए। मल्लिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बार फिल्म सेट्स पर काम करने के बाद उन्हें रात में मिलने के लिए बुलाया जाता और जब वह मना करती तो कहा जाता, जब तुम ऑन स्क्रीन ये सब कर सकती हो तो रियल में क्या दिक्कत है। दुबई में शूटिंग के दौरान एक मशहूर हीरो ने रात में दरवाजा पीट कर उन्हें डरा दिया, क्योंकि वह उनके कमरे में आना चाहता था। जब मल्लिका ने इनकार किया तो उस हीरो ने कभी उनके साथ काम नहीं किया। सोशल मीडिया पर कयास लगाए गए कि यह वेलकम फिल्म के वक्त की बात है, जिसमें अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर थे। इसके बाद मल्लिका ने किस किस की किस्मत और बच के रहना रे बाबा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में ज्यादा नहीं चलीं। 2005 में उन्होंने जैकी चैन के साथ द मिथ नामक एक चाइनीज फिल्म में काम किया, जिसके लिए कई टॉप इंडियन एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया था, लेकिन जैकी चैन ने मल्लिका को चुना। इस फिल्म ने उन्हें इंटरनेशनल पहचान दिलाई और टाइम्स मैगजीन में भी उनका जिक्र हुआ। 2006 में मल्लिका प्यार के साइड इफेक्ट्स, शादी से पहले और डरना जरूरी है जैसी फिल्मों में नजर आईं। गुरु फिल्म में उनका एक डांस नंबर भी काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद आपका सुरूर फिल्म में उन्होंने 10 मिनट की गेस्ट अपीयरेंस दी और बताया गया कि इसके लिए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। 2007 में आई फिल्म वेलकम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग को बहुत सराहा गया। 2008 में उन्होंने अगली और पगली और मान गए मुगले आज़म जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप रहीं। 2010 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म हिस में इरफान खान के साथ काम किया, जिसमें उनके बोल्ड नागिन अवतार को लेकर काफी विवाद हुआ, क्योंकि इसमें कई सीन्स उनके बॉडी डबल द्वारा बिना कपड़ों के फिल्माए गए थे। इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद मल्लिका ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक रूढ़िवादी सोच से निकलकर अपने हौसले और साहस से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, भले ही इसके लिए उन्हें आलोचनाओं, अपमान
और मानसिक तनाव का सामना क्यों न करना पड़ा हो। 2011 में मल्लिका शेरावत ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सांपों के साथ अपनी एंट्री से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसी साल उनकी फिल्म डबल धमाल रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन किया। इसके बाद मल्लिका ने कुछ फिल्मों में आइटम नंबर्स किए और अपने ग्लैमर से दर्शकों को आकर्षित किया। 2011 में ही उन्होंने हॉलीवुड डायरेक्टर विलियम डेयर की फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव में अभिनय किया। यह फिल्म अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार, खासकर बराक ओबामा के कैंपेन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी थी। 2012 में मल्लिका ने फिल्म तेज में एक आइटम सॉन्ग किया और उसी साल किस्मत लव पैसा दिल्ली नाम की फिल्म में लीड रोल निभाया। इस दौरान उन्होंने पॉप स्टार ब्रूनो मार्स के साथ एक इंटरनेशनल पैरोडी वीडियो में भी काम किया। 2015 में मल्लिका की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स रिलीज हुई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2016 में उन्होंने एक चीनी फिल्म टाइम रेडर्स में अभिनय किया। इसके बाद 2017 में वह कम प्रसिद्ध फिल्म जीनत में नजर आईं। कुछ साल के अंतराल के बाद मल्लिका ने 2022 में आर के नामक फिल्म से वापसी की और फिर 2024 में विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में अभिनेता विजय राज के साथ रीमेक गाने से खूब सुर्खियां बटोरीं। मल्लिका की निजी जिंदगी की बात करें तो 2016 से 17 के दौरान उनका एक फ्रेंच रियल एस्टेट एजेंट साइरिल ओंक्सनफैंस के साथ अफेयर चला, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चलते यह रिश्ता ज्यादा समय नहीं टिक पाया। नवंबर 2016 में मल्लिका के साथ एक गंभीर हादसा भी हुआ। वह अपने पेरिस स्थित अपार्टमेंट में अपने पार्टनर के साथ थीं जब 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने उनके चेहरे पर स्कार्फ पहन रखे थे। उन्होंने मल्लिका और उनके साथी पर आंसू गैस छोड़ी और फिर शारीरिक हमला किया। माना गया कि वे किसी कीमती सामान या हैंडबैग की तलाश में थे। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला और वे भाग निकले। मल्लिका और उनके साथी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यह हादसा उनके लिए बहुत बड़ा मानसिक झटका था, खासकर क्योंकि यह घटना उसी साल किम कार्दाशियन के साथ हुई लूट की घटना के 1 महीने बाद घटी थी। करियर में सफलता मिलने के बाद मल्लिका शेरावत के अपने भाई के साथ रिश्ते सुधर गए और उन्होंने एक प्रोड्यूसर के रूप में उनके करियर को संवारने में भी मदद की। करीब 22 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही मल्लिका आज 48 साल की हो चुकी है और फिर भी बेहद फिट और फ्रेश नजर आती है। अपने इस हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल का श्रेय वह योगा, मेडिटेशन और रेगुलर वर्कआउट को देती है। मल्लिका प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स जैसी चीजों की खुलकर मुखालफत करती है। उनका मानना है कि किसी की आत्म मूल्य की भावना ऐसी बाहरी चीजों से नहीं जुड़नी चाहिए। उन्होंने कई इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि कैसे उन्हें कुछ फिल्मों से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वे फिल्में किसी बड़े एक्टर या डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड के लिए तय कर दी गई थीं। मल्लिका का दावा है कि उन्होंने कभी भी फिल्मों में काम पाने के लिए किसी से समझौता नहीं किया और हमेशा अपनी शर्तों पर ही काम किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के कई बड़े बिजनेसमैन उन्हें ट्रॉफी वाइफ बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान और आजादी को प्राथमिकता दी। मल्लिका यह भी मानती है कि लड़कियों को शादी, पति और बच्चों से पहले अपने करियर और आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने निजी जीवन से जुड़े निर्णय खुद ले सकें। उनका मानना है कि आर्थिक आजादी ही असली ताकत देती है, जिससे इंसान गलतियां भी कर सकता है और खुद को माफ भी कर सकता है। वर्तमान में मल्लिका शेरावत सिंगल है और लॉस एंजलिस स्थित अपने आलीशान घर में रहती है। वह अक्सर अपने स्विमिंग पूल, घर और पालतू कुत्ते की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती हैं, जो उनकी शांत, खूबसूरत और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देते हैं। मुंबई के अंधेरी में भी उनका एक घर है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 175 करोड़ रुपए बताई जाती है और वह एक अभिनेत्री के साथ साथ एक डांसर और सफल बिजनेस वुमन के रूप में भी पहचानी जाती है।
मल्लिका का कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे सुंदर चरण है और वह हर एक पल को पूरी तरह से जी रही है। अक्सर हम पर्दे पर किसी कलाकार को देखकर उनके बारे में एक तय छवि बना लेते हैं, लेकिन असली जिंदगी में वह छवि बिल्कुल अलग हो सकती है। मल्लिका शेरावत ने अपनी ऑन स्क्रीन बोल्ड इमेज के उलट निजी जीवन में आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मसम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह साबित किया कि एक महिला अपनी पहचान और सफलता खुद तय कर सकती है, बिना किसी के सामने झुके या समझौता किए। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि समाज की अपेक्षाओं या बनाई गई छवियों से कहीं अधिक मायने रखती है खुद की खुशी और पहचान। हम आशा करते हैं कि मल्लिका शेरावत यूं ही अपने करियर और जिंदगी के हर पल का आनंद लेती रहे और हमें भविष्य में भी उनकी सफलता की नई कहानियां सुनने को मिलती रहे।